चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 के एमसीक्यूज। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एक्ट नंबर 5 ऑफ 1954 है। दूसरा, इसका प्रियम्बल क्या कह रहा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक्सटेंड तो आपको पता ही है, होल ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली लोकल एक्ट है तो यूपी में ही अप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 केम इनटू फोर्स ऑन 8 मार्च 1954। इसका आंसर है 8 मार्च 1954। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 इज डिवाइडेड इनटू, ये देखिए, 5 चैप्टर्स एंड 54 सेक्शंस। 5 चैप्टर्स, 54 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट कंसोलिडेशन इज डिफाइंड। कंसोलिडेशन डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 2 में। देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है चक। चक का मतलब क्या होता है? द पार्सल ऑफ लैंड अलॉटेड टू अ टेन्योर होल्डर ऑन द कंसोलिडेशन। इसका आंसर है द पार्सल ऑफ लैंड, ऐसा पार्सल ऑफ लैंड जो टेन्योर होल्डर को अलॉट किया जाता है कंसोलिडेशन के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड होल्डिंग इज डिफाइंड। होल्डिंग डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 4C में। अब लैंड देखिए किस में डिफाइंड है, लैंड डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 5 में। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग विल नॉट अवेट अपॉन पब्लिकेशन। सब इसका आंसर यही होगा, सूट फॉर इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड बियॉन्ड। देखिए, अब अगर कोई भी लैंड बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन या बियॉन्ड द कंसोलिडेशन एरिया पे सिचुएटेड है तो उससे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स अंडर द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करता है कंसोलिडेशन ऑफिसर। ये हम लोग पहले उसमें अपने नोट्स में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि कंसोलिडेशन ऑफिसर करेगा। आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंशनड है सेक्शन नंबर 11A में। अब देखिए आगे, इन प्रोसीडिंग अंडर यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 विच प्रोविजन अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन से ऑप्शंस हैं। चैप्टर 9 एंड 10 ऑफ यूपी लैंड ओनिंग, ये भी एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 196 ये भी एप्लीकेबल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब सेक्शन नंबर 11A ऑफ यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट क्या बार करता है? ये बार करता है ऑब्जेक्शन पर्टेनिंग टू टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ होल्डिंग अलॉटेड टू अ टेन्योर होल्डर शैल नॉट डिफर एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ हिज ओरिजिनल होल्डिंग्स मोर देन 25%। ये याद रखना है आपको। इन अ कंसोलिडेशन स्कीम नो टेन्योर होल्डर एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी अलॉटेड। ये इंपॉर्टेंट है। 3 चेक से ज़्यादा उसको अलॉट नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा देने हैं तो ये जो है ये DDC जो है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की रिटन परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन प्रोवाइड्स फॉर द करेक्शन ऑफ क्लेरिकल एंड अरिथमेटिकल एरर। ये सेक्शन नंबर याद करना है आपको, सेक्शन नंबर 42A में मैंशनड है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। कह रहा है, पावर ऑफ रिविजन अंडर सेक्शन 48 कैन बी एक्सरसाइज टू करेक्ट द एरर ऑफ लॉ। सिर्फ यहाँ पे एरर ऑफ लॉ है तभी हम कर सकते हैं इसको करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द यूपी कंसोलिडेशन बार्स क्रिएट्स अ बार ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन नंबर 49 में, इसका टाइटल है बार टू सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 52A। इसमें आपको याद करना है ये 6 मंथ्स के लिए। ऐसे ही मिनिमम परसेंटेज भी इसी सेक्शन में, देखिए कौन से सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन 1, इसमें 10%। 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें आपको, एक तो 10% और दूसरा यहाँ पे 6 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। देखिए कौन सा केस है, which full bench decision of this court has held that deputy director of consolidation has no power to review his judgment। तो इसका आंसर है श्रीमती शिवराजी एंड अदर्स वर्सेस DDC एंड अदर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन 52A ऑफ यूपी कंसोलिडेशन एम्पावर्स द, अब इसका आंसर है कलेक्टर टू प्रोवाइड फॉर चक रोड्स एंड चक गर्ल्स। सेक्शन नंबर 52A अभी देखा था आपने, 52 कहाँ पे, 52 में चक रोड और चक गर्ल्स की बात हो रही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब 52A में भी चक रोड्स एंड चक गर्ल्स की ही बात हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट MCQs देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेशन ऑपरेशन इन अ विलेज क्लोज विद द इशुएंस ऑफ नोटिस। इसमें नोटिस देते हैं सेक्शन नंबर 52 में। यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 में कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिस देती है कि अब सब खत्म हो गया है, कंसोलिडेशन ऑपरेशंस हमने ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन कोई किसी भी बंदे को अगर ऑब्जेक्शन करना है तो वो कर सकता है, या फिर अब मान लीजिए कोई रिट्स डाली है किसी ने, तो आपको पता ही है कि कंसोलिडेशन सब्जेक्टेड टू रिट जुरिस्डिक्शन होता है। अब नेक्स्ट है देखिए डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन कौन कौन सी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अच्छा, ये पावर कौन से सेक्शन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए पावर कौन कौन सी, बोथ रिविजन एंड रेफरेंस या फिर रिविजन ओनली। देखिए जो मेंशन्ड है क्लियर कट हमारे सेक्शन में वो तो रिवीजन है। अब रेफरेंस जो है उनके सबॉर्डिनेट उनको भेजेंगे डायरेक्टर को, और फिर उसको वो रिवाइज करेंगे। तो क्लियरली अगर देखा जाए तो सिर्फ रिवीजन की ही पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिवीजन ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने यूपी पंचायत राज एक्ट के जितने MCQs हैं उसको लेकर के आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड show some love to my channel. Thank you.